एक हरे भरे जंगल के मध्य में, जहां प्राचीन वृक्ष रहस्यों को फुसफुसाते थे और धाराएं प्राचीन धुनों को बड़बड़ाती थीं, वहां अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आयशी रहता था। अर्जुन प्रकृति के रहस्यों की गहरी समझ और अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने अटूट संबंध के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन जब अर्जुन जंगल में घूम रहे थे, तो उन्हें एक राजसी हिरण के आसपास इकट्ठा हुए उत्सुक ग्रामीणों के एक समूह का सामना करना पड़ा। हिरण की नाभि से निकलने वाली मादक सुगंध से ग्रामीण आश्चर्यचकित थे। यह सुगंध इतनी मीठी और मनमोहक थी कि इसने हवा को आश्चर्य और साजिश से भर दिया। रहस्य से उत्सुक होकर अर्जुन ग्रामीणों के पास गए और हिरण की सुगंधित नाभि की उत्पत्ति के बारे में पूछा। ग्रामीणों ने आश्चर्यचकित होकर पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन किंवदंतियों और फुसफुसाती अफवाहों की कहानियां साझा कीं। किंवदंती के अनुसार हिरण्य की नाभि की सुगंध को स्वयं स्वर्गीय प्राणियों का एक उपहार कहा जाता था, जो पृथ्वी और ऊपर के स्वर्ग के बीच मौजूद सद्भाव और सुंदरता की याद दिलाता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन हवा की फुसफुसाहट और अपने पैरों के नीचे पत्तियों की हल्की सरसराहट से निर्देशित होकर जंगल के बीचों बीच एक यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक घने पत्तों के बीच भटकने और ऊबड़-खाबड़ इलाकों को पार करने के बाद अर्जुन की नजर सुनहरी धूप में नहाए हुए एक छिपे हुए घास के मैदान पर पड़ी। ग्लेड के केंद्र में क्रिस्टल साफ पानी का एक झिलमिलाता पूल खड़ा था, जो जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन शांत तालाब के पास पहुंचा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके दिल को आश्चर्य से भर दिया। एक दिव्य अप्सरा, उज्ज्वल और अलौकिक मुस्कुराहट के साथ पानी की गहराई से उभर रही थी, जिसने जंगल को अपनी चमक से रोशन कर दिया था। अमृता नाम से मशहूर अप्सरा ने हिरण की सुगंधित नाभि का रहस्य उजागर किया। बहुत समय पहले उन्होंने समझाया, जब दुनिया युवा थी और जंगल जादू से भरे हुए थे। जंगल के बीचों बीच एक दिव्य फूल खिलता था, जिसे खुशबू का कमल कहा जाता था। किंवदंती है कि कमल की अनूठे सुगंध से आकर्षित हिरण ने फूल पर ठोकर खाई थी और उसके रस का सेवन किया था, जिससे उसकी सामना करने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब अमृता ने प्राकृतिक दुनिया और दिव्य लोकों के बीच गहरे बंधन के बारे में बात की, तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। एक ऐसा बंधन जो हिरण की नाभि की खुशबू में गूंजता है, जीवन और सौंदर्य के शाश्वत नृत्य का एक प्रमाण है, जो अस्तित्व की टेपेस्ट्री के माध्यम से घूमता है। अमृता द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भरे हुए अर्जुन गांव लौट आए और हिरण की सुगंधित नाभि की कहानी ग्रामीणों के साथ साझा की। उस दिन से ग्रामीण हिरण को श्रद्धा और विस्मय के साथ मानने लगे और मनमोहक सुगंध को उस पवित्र सद्भाव के प्रतीक के रूप में संजोने लगे, जो सभी जीवित प्राणियों को एक साथ बांधता है। और इसलिए जंगल के बीचों बीच, जहां प्राचीन रहस्य कालातीत चमत्कारों से जुड़े हुए हैं, हिरण की सुगंधित नाभि का रहस्य प्राकृतिक दुनिया की असीम सुंदरता और जादू का प्रमाण बना हुआ है। समाप्त।